तेजस्वी यादव को ममता बनर्जी की तरह बनना होगा। आप विरोधी हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्या होता है ये ममता बनर्जी ने भारत के तमाम विपक्षी नेताओं को बता दिया है। ममता बनर्जी ने जो किया वो ऐतिहासिक है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान जजों के सामने मौजूद रहा हो और अपने राज्य की ओर से तथ्य और तर्क रख रहा हो। शायद यही काम तेजस्वी यादव को करना था। तेजस्वी भी अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे और अभी ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। सत्ता, संसाधन और मशीनरी से लड़ना इतना आसान नहीं होता। तेजस्वी यादव इस बात को समझ नहीं पाए और चूक गए। जब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में एसआईआर कराने की घोषणा हुई, तेजस्वी की लड़ाई उसी दिन बड़ी और कड़ी हो गई थी। जिस तरीके से इसका विरोध होना चाहिए था, इसका प्रतिकार करना चाहिए था, तेजस्वी नहीं कर सके। बिहार में वोट चोरी को लेकर जो संघर्ष हुआ वो संघर्ष राहुल गांधी का था। तेजस्वी सिर्फ उनके सारथी की तरह साथ चल रहे थे, जबकि होना यह चाहिए था कि तेजस्वी संघर्ष करते और राहुल गांधी उनके सारथी बनकर उनके साथ खड़े रहते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चैम्बर में घुसकर चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी अपने राज्य में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर बहस करने आई थी। तेजस्वी यादव के बारे में कोई कभी नहीं सोच सकता कि वो किसी भी राजनीतिक मामले को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहें। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ममता बनर्जी एडवोकेट अवतार में नजर आई। हालांकि कई लोग इस पर भी सवाल उठाते रहे कि क्या ममता बनर्जी एडवोकेट हैं, तो इसका जवाब है कि हाँ, ममता बनर्जी एडवोकेट भी हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के जोगेश चंद्र चौधरी कॉलेज से साल 1982 में LLB किया था। 2023 तक वो एक प्रैक्टिस करने वाली वकील भी थी। ममता बनर्जी ने गरज कर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष कहा कि आज बंद दरवाजों के पीछे न्याय रो रहा है। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस से 5 मिनट का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने भी चीफ मिनिस्टर को 15 मिनट का वक्त दिया। आजादी के बाद यह पहली बार था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर वकील के रूप में जज के सामने था। ममता बनर्जी के पास लॉ की डिग्री है। वो कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल एडवोकेट तो नहीं है जो कोर्ट के सामने दलीलें रख लेती, लेकिन ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है कि स्वयं फ्रंट पर आकर वो लड़ाई लड़ती हैं। वो पर्दे के पीछे नहीं रहती। हर तरीके का संघर्ष ममता स्वयं करती हैं। सीएम होने के बावजूद सड़क पर उतरकर स्ट्रीट फाइटर बन जाती हैं। तेजस्वी यादव को भी अगर बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें ममता बनर्जी की तरह स्ट्रीट फाइटर बनना होगा। जैसे कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी घूमती है, वैसे पटना की सड़कों पर तेजस्वी को बाहर निकलना होगा। तेजस्वी यादव भले ही आज बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन कभी किसी ने उन्हें सड़क पर उतरकर लड़ते हुए नहीं देखा। बिहार में आज भी कई मुद्दे ज्वलंत हैं। सरकार कई मोर्चों पर निरंतर विफल है, लेकिन तेजस्वी इस पर कुछ करते हुए तो दूर, बोलते हुए भी इस वक्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो बिहार बजट पर भी प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझा। एसआईआर के मसले पर हवाई चप्पल और सूती साड़ी पहनकर ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाए हैं वो इतिहास में अंकित हो गया है। भारतीय राजनीति का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ममता बनर्जी और राहुल गांधी के संघर्ष का अलग अध्याय लिखा जाएगा। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं का संघर्ष सिर्फ शब्दों और बयानों तक नजर आता है। एक राहुल गांधी और एक ममता बनर्जी सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी ने यह बता दिया कि लड़ाई सिर्फ जमीन में रहकर ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि कभी कभी अधिकारों को पाने के लिए संस्थानों में घुसना भी पड़ता है। ममता सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, ममता पूरे देश के विपक्ष को लड़ना सिखा रही हैं। तेजस्वी यादव ने राजनीति के गुर भले ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सीखे हों, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को ममता बनर्जी बनना होगा। पटना की सड़कों को कलकत्ता की सड़कों को तरह बनाना होगा, अन्यथा डगर बहुत मुश्किल है पनघट की।